प्यारे विद्यार्थियों, अज अगे आपां अपना जिहड़ा सिलेबस है अगे चलाते हुए अगे क्वेश्चन करांगे। असीं त्रिकोणमिति शुरू की हुई सी। त्रिकोणमिति दे विच असीं उहदी इंट्रोडक्शन सीख ली भी किवें साइन थीटा या कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, सेकंड थीटा और कॉसिक थीटा, इन्हां दे नाल असीं काफ़ी फैमिलीयर हो गए। साडी इन्हां नाल जान पहचान हो चुकी है कि किवें असीं साइन थीटा पता करना है, किहड़ियां दो भुजावां त्रिभुज दियां लैके उन्हां दा अनुपात पता करिए कि साइन थीटा बने, किहड़ियां दो भुजावां दा अनुपात कढीए कि ओह साडे कोल कॉस थीटा बने। तो ये सारा कुछ असीं पिछले लैक्चर दे विच सीख चुके हैं और असीं एक बड़ा प्यारा जिहा फार्मूला इन्हां नूं याद करन लई सीखिया सी। मैं दोबारा लिख रहा फार्मूला की सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बड़ा ही इंटरस्टिंग फार्मूला है याद रखने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इत्थे साइन सी, इत्थे सी साडा कॉस, इत्थे सी साडा टेंजेंट। और सानू एक गल होर याद रखनी है भी टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का उल्ट कौन है कॉट, कॉस का उल्ट कौन है जी सिकेंट, और साइन का उल्ट है कॉसिक। तो साइन की जो वैल्यू कढ़नी है जसी तो असी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनिस मीनस लंब बटे करण, इसका अनुपात कढ़ना है। अगर असी कॉसिक कढ़ना है तो असी एच उपर रखना है तो पी नीचे। इदी असी बाकी सारिया रेशोज जिहड़ियां हन अनुपात ट्रिग्नोमैट्रिक पता कर सकते हैं। तो आपां ने एक क्वेश्चन करिया सी, उसदे इवज दे विच आपां हुण अगला क्वेश्चन एक बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन है वो मैं लिखण जा रहा। क्वेश्चन इज कहता जेकर सेकंड थीटा इज 13/12, अगर सेकंड थीटा 13/12 है तो बाकी त्रिकोणमिति अनुपात पता करो। मीन्स फाइंड, क्वेश्चन की है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये असी जिहड़ा है पता करना है। बहुत ही आसान जिहा सवाल आप कह सकते हैं। यह साडे लई सब तो पहले साडे को सेकेंड थीटा जो है वो साडा है 13/12, 13/12 ये साडा सेकेंड थीटा है। तुसी इत्थे देखो भी सेकेंड की हुंदा है एच ओवर बी, एच ओवर बी हाइपोटनिस ते नीचे बेस। मैं एक सिंपल जी त्रिभुज बना रहा थोड़ी आसानी लई। समकोणी त्रिभुज की गल करांगा। ये 90 डिग्री का एंगल है जी, ठीक है जी। ए बी और सी, इस दे विच मैं ए वाला एंगल थीटा लेके चल रहा। 90 डिग्री के सामने साडा हाइपोटनिस हुंदा जिसनों असीं कहंदे जी करण, और जिथे एंगल थीटा बनता है उसके नाल वाली भुजा नूं असीं की कहंदे हैं आधार यानी कि बेस। तीजी जिहड़ी भुजा बच गई वो हो गया साडा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो तीनों कंडीशन सानू क्लीयर हो गई। सेकेंड थीटा का फॉर्मूला की हुंदा है, सेकेंड थीटा हुंदा एच ओवर बी, मीनस ऊपर एच नीचे बी। एच का मतलब की है हाइपोटन्यूज ते बी का मतलब है बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन है 90 डिग्री के सामने कर्ण है यानी कि ए सी और बेस बी। बेस कितना है साडा ए बी। तो इतों असी देख लिया भी ए सी की वैल्यू असी ले सकते हैं। लेट ए सी इज इक्वल टू 13
यूनिट्स। AC ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਆ। AB ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ AB = 12 यूनिट्स। यूनिट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਕਾਈਆਂ यूज़ कर सकते हैं जी। तो इत्थों एक गल क्लीयर हो गई भी जो भी सानू दे रखा है सिकन थीटा दे रखा है या टैन थीटा या साइन थीटा या कोट थीटा जो भी दे रखा है असी इत्थों इस फार्मूले की हेल्प लेनी है। सिकन थीटा 13/12 13/12 सी ते सिकन का फार्मूला सी H/B। H मतलब कि कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मैं लिख लिया। H कौन सी मेरा AC ए वैल्यू तो बेस मेरा आधार कौन सी AB। ए वाली वैल्यू मैं भरती। इतों तुसी देखा भी AC कितना ले लिया मैं AC आ गया 13 यूनिट तो AB आ गया मेरा 12 यूनिट्स। तो देखो समकोणी त्रिभुज है। समकोणी त्रिभुज दे विच असीं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करांगे। वी नो एक गल सानू पता है कि कर्ण दा वर्ग आधार दा वर्ग प्लस लंब दा वर्ग। कर्ण दा वर्ग बराबर है आधार दा वर्ग प्लस लंब दा वर्ग। या तुसी H² = B² + P²। वैल्यूज पुट करांगे असीं इत्थे H दी। तो H इज़ आवर H इज़ AC यानी कि मैं इधर भर रहा AC दा स्केयर। बेस कौन है मेरा AB स्केयर परपेंडिकुलर। लंब कौन है मेरा BC। ये आ जाएगा जी BC स्केयर। तीन वैल्यूज हो गई 1 2 3। इन्हां तीनों के विचों किहड़ी वैल्यू पता AC की वैल्यू है इत्थे भरांगे 13 स्केयर है तो स्केयर लगाओ। AB कितना है 12 यूनिट है 12 स्केयर प्लस BC स्केयर 13 का वर्ग असी कर चुके हैं 169 होंदा है 12 का वर्ग 12 × 12 144 प्लस BC स्केयर 169। 144 नूं इधर लेके आओ ये माइनस हो जाएगा 144 ये आ जाएगा = BC स्केयर। तो तुसी देख रहे हैं 169 के विच 144 नूं माइनस करो ये आ जाएगा 25। इधर आ जाएगा साडे कोल BC स्केयर। ये 25 किहदा वर्ग है जी 25 है 5 का वर्ग। ये है साडा BC का वर्ग। 5 वर्ग ते वर्ग दोनों पासे असी की करते कैंसल। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसलिए असी लिख सकते हैं कि BC = 5 यूनिट्स। तो असी BC भुजा पता कर ली। BC साडे कोल आ गया 5 AB साडे कोल सी 12 ते हाईपोटेन्यूज साडे कोल सी 13। तीनों साइड्स सानू पता लग चुकी हैं। तीनों साइड्स पता करन तो बाद साडा सवाल जिहड़ा है लगभग हल हो चुका है। देखो कढ़ना की है कहता फाइंड अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज। बाकी त्रिकोणमिति अनुपात पता करो। बाकी किहड़े हैं सीकेंट तो आ गया। देखो सीकेंट का उल्ट कौन होंदा है कॉस। तो मैं लिखांगा कॉस थीटा। कॉस थीटा किहदा उल्टा जी सीकेंट का। सीकेंट का दिया होया 13/12 इहदा ये की हो जाएगा 12/13। सिंपल जी गल। बाकी कौन रह गए तुसी साइन थीटा कढ़ सकते हो टेंजेंट थीटा कॉट थीटा और कॉसिक थीटा। देखो साइन थीटा का फार्मूला P/H। P/H परपेंडिकुलर P कौन है BC। H कौन है मेरा H है AC। वैल्यू पुट करो BC कितना है जी BC मेरा है 5 और A है 13। टेंजेंट थीटा का फार्मूला P/B। P ऊपर रखना। P कौन है मेरा P है BC लंब। नीचे बेस आधार कौन है मेरा AB। BC मेरा कितना आया सी 5 यूनिट्स ते AC मेरा 12 यूनिट्स। तो यदि कॉट थीटा की गल करांगे कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। देखो कॉट थीटा ते टैन थीटा एक दूजे के उल्ट हैं। तो मैं इतों भी लिख सकता इसनूं उल्टा के AB/BC 12/5। कॉसिक थीटा
ਕੋਸਿਕ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾइन ਥੀਟੇ ਦਾ। ਸਾइन ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5/13 ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 13/5। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ h/p, h ਉੱਪਰ आएगा, व्हाट इज h, AC, और p BC नीचे। देखो साइन थीटे का उल्ट हो गया तो वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ गया 13/5। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी ये बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन सी। तो एक तुहानूं ट्रिग्नोमैट्री त्रिकोणमिति दे नाल थोड़ी थोड़ी इंटरैक्शन होनी शुरू हो गई भी हाँ जी ये कोई औखा चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और दिल लगा के उम्मीद करता तुसीं इहनूं करोगे। तो इस क्वेश्चन तो बाद आपां अगले क्वेश्चन ते चलते हैं जी। उम्मीद करदा ये क्वेश्चन तुहानूं अच्छी तरह समझ आ गया होना। फार्मूले त्रिकोणमिति दे डेली इन्हों याद करो, याद करने तो बाद इन्हों रिवाइज करो, फिर ये थोड़े नाल काफ़ी फैमिलीयर हो जाएंगे और तुसी थोड़े लिए कोई नवी चीज़ नहीं रह जानी, बड़े ही आसान क्वेश्चन बन जाने थोड़े लिए। तो आओ आप हुण अगले क्वेश्चन वाल चलिए। बेहद आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है कहता जेकर cot थीटा बराबर है 7/8, कहता cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते असी कॉट स्क्वायर थीटा दा मुल पता करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी थोड़े लिए ये। देखो फिर वही गल, जो चीज़ सानू दे रखी है असीं उसका यूज़ करांगे जी। साडे कोल क्वेश्चन दे विच की दे रखा है cot थीटा। cot थीटा इज 7/8। cot थीटे का फार्मूला तुसीं इत्थे देखो, cot थीटा किहदे इक्वल है B/P, बेस नीचे सॉरी बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। मैं हूँ पहले फिर फिगर ड्रा करांगा एक अगेन 90 डिग्री ABC, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस यानी कि जिन्होंने असीं की कहते हैं जी करंट। ये साडा एंगल थीटा ले लिया मैं, ये है बेस यानी कि आधार। तीजी साइड जिहड़ी है साडी वो है लंब जिन्हों असीं कहते हैं परपेंडिकुलर। तो cot थीटे का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कौन है जी AB, इत्थे वैल्यू पुट करके इनू कंपेयर करांगे। AB बेस है तो परपेंडिकुलर P कौन है मेरा BC, P मेरा कौन है जी BC। तो इन्हों कंपेयर करो, देखो AB इज इक्वल टू 7 यूनिट्स और BC कितना आ गया मेरा, BC है 8 यूनिट्स। AB मेरा 7 इकाइयां लिख सकते हैं तुसीं ते BC थोड़ा है 8 इकाइयां। क्लीयर हो गई गल जी। हुण देखो सानू इस त्रिभुज दियां दो भुजावां पता लग गई। AB कितनी है जी 7 सेंटीमीटर ले लो, या BC कितनी है 8। ये दो साइडां पता लग गई। ये वाली साइड असी पता करनी है। हर क्वेश्चन दे विच तुसीं देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लग रहा है। किहड़ा फार्मूला सी, करण दा वर्ग बराबर है आधार दा वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कौन है मेरा, मेरा कर्ण है AC।
AC ਦਾ ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਹੈ AB, ਇਹ ਵਰਗ प्लस लंब की है मेरा BC, मेरा लंब है ये आ जाएगा BC का वर्ग। वैल्यूज पुट करांगे, देखो AB है 7 का यूनिट, BC मेरा की है 8 यूनिट। 7 का स्केयर करो 49, 8 का स्केयर कर 8 8 64, इन्हों ऐड करो 9 ते 4 13, 6 4 10 ते 1 हासिल 11, ये आ गया AC का वर्ग। की आ गया जी AC का वर्ग। हुण पिछले क्वेश्चन च तुहाडे कोल क्वेश्चन सी 25 आया सी, तुसीं उसनूं लिख लिया सी 5 का वर्ग। 113 जिहड़ा है इहदा कोई परफेक्ट स्केयर तो हुंदा नहीं, इस करके जिहड़ी ये शक्ति 2 है ये दूजे पासे जाके वर्गमूल चेंज हो जाएगी, तो AC लिखांगे वर्गमूल 113। जिहड़ा वर्ग है की बन गया जी वर्गमूल, वर्ग दूजे पासे जाके की बन जाता वर्गमूल। ये गल याद रखनी है, हो सकता थोड़े लिए ये नवी होवे। तो AC मेरा आ गया वर्गमूल 113, तो ये मेरी साइड आ गई जी 113। बड़ा ही आसान क्वेश्चन सी। हुण तुसीं अगे देखो कढ़ना की है, जो चीज़ पता करनी है उस वाल खास ध्यान दो। असी नंबर 1 ते ये वाली चीज़ पता करनी है। फर्स्ट की पता करना जी नंबर 1 के उत्ते ये लिखांगा मैं, या देखो एक तो तुहानूं साइन की कीमत चाहिए, एक की चाहिए है कॉस की। तो मैं पहले साइन ते कॉस की वैल्यू कढ़ रहा, फिर इसनूं हल करते हैं असीं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तुसीं देख रहे हो भी साइन थीटा, साइन का फार्मूला होता P/H, यानी कि P ऊपर H नीचे। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है मेरा BC, ऊपर H कौन है मेरा AC मेरा है नीचे। BC की कीमत कितनी है जी, BC मेरा 8 तो ये है 8/√113। 8 बटे वर्गमूल 113 आ गया। इसकी कॉस थीटे का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ऊपर ते हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया। बेस की है मेरा AB ते हाइपोटेन्यूज मेरा की है AC। AB की वैल्यू 7/√113। तो ये दो ही वैल्यू कढ़न की लोड़ है सानू, क्योंकि क्वेश्चन के विच सानू सिर्फ साइन और कॉस थीटा की वैल्यू ही पुट करनी है। तो चलो हुण अगे हल करिए। तो एक पोर्शन असी देख लिया भी हर क्वेश्चन के विच ये वाला पोर्शन सारा कॉमन है। सब तो पहले कॉट थीटा लिखा, कॉट थीटा का फार्मूला लगा के असी इतों चैक कर लिया, साइड्स लिख लिया। थर्ड साइड जी नहीं पता, हमेशा यही फार्मूला लगाना हर क्वेश्चन के विच। करन का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये वैल्यूज पुट करके तीजी साइड तुसीं कढ़ लेनी है। कढ़न तो बाद जो सानू चाहिए है असीं वो पता करांगे। सानू चाहिए है ये वाली वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये फार्मूला थोड़े को फार्मूला तुहानूं पता है कि A+B A माइनस B, ये याद रखना जी A² माइनस B² होंदा है। फार्मूला इत्थे लिख लेना। A+B नूं जदों A माइनस B नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला की बनता है A² माइनस B²। वैरी सिंपल फार्मूला, बहुत बारी तुसीं छोटी क्लासां च इसनूं देखा होना। ये मेरा A है, ये मेरा B है। A+B A माइनस B की हो जाएगा जी A² माइनस B² साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय की आ जाएगा जी 1² माइनस कॉस स्केयर थीटा। एक चीज़ इत्थे एक नोट करने वाली है कि जदों साइन का स्केयर करते हैं ना, तुसीं मान लो इदा स्केयर करिया तो जिहड़ा स्केयर है ये इत्थे नहीं लगता, ये गलत है। तो स्केयर कित्थे लगेगा, साइन तो बाद इत्थे स्केयर लगेगा, फिर एंगल आएगा थीटा पीछे। इन्हों लिखना साइन स्केयर थीटा। तो मैं इस फॉर्म से लिखा 1² इज इक्वल टू 1² माइनस साइन स्केयर थीटा ओवर 1² माइनस कॉस स्केयर थीटा। स्केयर जिहड़ा है थीटा और साइन इन्हां दे विच पाना है। इस गल नूं खास ख्याल रखना इस गल का।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨस ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਬਟੇ वर्गमूल 113, सारे का वर्ग आ गया मेरा, और 1 माइनस नीचे की आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा 7 ओवर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता 8 उठी 64, या मैं इधर इतने कर लेते नीचे, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग 64 ते 113 ਦੇ वर्गमूल ते वर्ग ते वर्गमूल ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, कट जाएंगे, की रह जाएगा सिर्फ 113। तो नीचे भी उदी 1 माइनस 7 नीचे 7 का स्केयर करांगे 49 आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा 113। देखो तुसी इत्थे घबराना नहीं है, बटे वाली रकम है, ये भी बटे वाली है, लघुत्तम ले लो तुसी। एक दे नीचे जे नहीं समझ लगता तो एक लगा लो। तो लघुत्तम की होंदा है, लघुत्तम होंदा है इन्हां दोहां दी मल्टीप्लिकेशन। 113 इनू इधर गुणा करो, 113 माइनस 1 नूं 64 नाल करो। तिरछी गुणा विधि जिहड़ी आपां अगे भी यूज़ करते रहे हैं, सेम वही यूज़ कर रहे हैं, कोई नवा कंसैप्ट नहीं है। इत्थे भी लघुत्तम आ गया इन्हां दा 113, तिरछी गुणा ये आ जाएगा जी 113 माइनस 1 नाल 49 नूं करांगे, ये आ जाएगा। ये 113 तो 113 नीचे वालियाँ कैंसल हो जाएगी टर्म्स, तो मेरे को आ जाएगा 113 माइनस 64। देखो 113 के विचों 64 माइनस करो, 13 के विचों 4 माइनस करो, किन्ने आ गए जी 13 माइनस 4 9 आ जाएगा। तो ये कितना रह गया साढ़े कोल 10 तो 6 के 4, इत्थे आ जाओ। फिर 13 के विचों 9 माइनस करे, एक ही आ जाएगा 4, और 10 चो 4 गए साढ़े कोल 6, तो साडा ये आ गया साडा आंसर 49/64 इज दी वैल्यू। क्वेश्चन थोड़ा जिहा लंबा जरूर हो गया, लेकिन नवा कंसैप्ट सी, बड़ा आसान सी, इनू चंगी तरह समझने की कोशिश करनी है। हर एक स्टैप नू अपने आप करो। तो दूजा सैकेंड पार्ट की सी कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ इसका स्केयर करना है जी 49 नीचे 64, सेम वैल्यू आ जाएगी। ये काम तुसी आप करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करदा भी ये जिहड़ा क्वेश्चन है तुहानूं अच्छी तरह समझ आ गया होना। एक क्वेश्चन आपां हुण होर करांगे। बहुत आसान क्वेश्चन सी, इन्हां क्वेश्चनस नूं असीं अच्छी तरह समझ के कर सकते हैं। आओ हुण अगले क्वेश्चन वाल चलिए। इंपॉर्टेंट सम है जी, कहता त्रिभुज ABC विच कोण B समकोण है, जेकर टेंजेंट A बराबर है 1/√13, तां पता करना है नंबर 1 ते साइन A cos C प्लस cos A साइन सी। नंबर 2 ते की पता करना है जी cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये असी पता करांगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है जी ये साडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। तो सब तो पहले क्वेश्चन नूं समझो। देखो त्रिभुज ABC विच कोण B समकोण है। समकोण नूं की कहते असीं राइट एंगल। राइट एंगल मीनस एक त्रिभुज बनाई है मैं, देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਣ B ਕੋਣ ਹੈ? ਸਮਕੋਣ। ਤਾਂ ਕੋਣ B 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ B ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ B। ਅਗਰ ਕਹੇਗਾ ਕੋਣ A ਸਮਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਣ C ਸਮਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ? C। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ B ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? A ਔਰ C। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ A ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ A ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ C ਬਣ ਜਾਏਗਾ। A ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ A। A ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ A ਹੋਏਗਾ, C ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ C ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ A tan A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/√3। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? A ਐਂਗਲ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ। ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/√3 ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੰਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਦੀ। tan ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ P/B। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉੱਪਰ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬ ਉੱਪਰ, ਆਧਾਰ ਨੀਚੇ। ਲੰਬ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ? BC। ਲੰਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ? BC। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? AB। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। tan ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ P/B। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ, ਲੰਬ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਲੰਬ, ਇਹ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੀਚੇ। BC ਉੱਪਰ AB ਨੀਚੇ, BC ਉੱਪਰ AB ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ? BC 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ AB √3 ਯੂਨਿਟਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ। ਕਰਨ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ AC। AC ਦਾ ਵਰਗ, ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? AB ਪਲੱਸ ਲੰਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? BC। BC ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ AB ਕਿੰਨਾ ਹੈ? √3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ। 3 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। AC ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 4। 4 ਕੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ? 2 ਦਾ। 2 ਦਾ ਵਰਗ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ। AC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? AC ਆ ਗਿਆ 2 ਯੂਨਿਟਸ। AC ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BC ਮੇਰਾ 1 ਯੂਨਿਟ, ਇਹ 2, AC ਮੇਰਾ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ A ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ cos A। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਈਨ A ਤੇ cos A, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ A, ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ? ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਲੰਬ ਬਟੇ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ A ਆ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੰਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨ। ਲੰਬ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? 1/2। cos ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? B/H। B ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਆਧਾਰ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਵਰਗਮੂਲ 3 ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਈਨ A ਤੇ cos A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਨ C ਤੇ cos C। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵੀ ਨੀਡ ਸਾਈਨ C ਐਂਡ cos C। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਸੀ? A। ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
सी। मैं एक गल दसी है भी अगर जिस एंगल की असी गल करांगे, इस एंगल की गल करी सी ए दी, ए दे नाल वाली भुजा नूं की बनाता सी बेस। हुण किस एंगल की गल हो रही है, इस एंगल की गल हो रही है सी दी। जिस एंगल की गल होएगी उस दे नाल दी भुजा नूं असी की कहांगे, सोचो जिस एंगल की गल कर रहे हैं, देखो पहले एंगल ए की गल करी सी तो ये आधार सी, हुण एंगल सी है, सी दे नाल वाली भुजा साडी हो जाएगी आधार। नाउ दिस इज योर बेस, ये की है तुहाडा बेस, आधार बन गई। तो दूजी जिहड़ी भुजा बच गई वो तुहाडा बन गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर। इस ते कोई फर्क नहीं पैंदा हाइपोटन्यूज ते, ये दोनों इंटरचेंज होणगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एंगल। जिहड़ा एंगल सानू चाहिदा है उस दे नाल वाली भुजा हमेशा की मननी है आधार बेस, और जिहड़ी तीजी बचेगी वो ऑटोमैटिकली लंब हो जाएगी। तो हुण फार्मूला तो मेरा उही है लंब बटे कर्म। साइन का फार्मूला की हुंदा इत्थे पी बाय एच। पी नूं की कहंदे असीं, पी नूं की कहा जाता है लंब, ते एच नूं की कहा जाता है कर्म। तुसीं देख रहे लंब की हुण ये लंब नहीं रहा, ये आ गया लंब। लंब की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3, ये 2 सी। तो कॉस का फार्मूला होंदा आधार बी बाय एच, बेस ओवर हाइपोटन्यूज। बेस नूं की कहंदे असीं आधार, नीचे साडा की है करण। आधार की है साडा, तुसीं देखो हुण आधार मेरा ए वाला बन गया, तो करण मेरा है 2। तो सारी वैल्यूज मैं कट ली जी। हुण मैं इसकी वैल्यू पता करांगा। सब तो पहले मेरे को आ गया क्वेश्चन साइन ए कॉस ई प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यूज पुट करो। साइन ए की वैल्यू इतों पुट करांगे 1/2, कॉस सी की वैल्यू ए वाली 1/2, फिर प्लस द साइन कॉस ए की वैल्यू की है √3/2, साइन सी की वैल्यू की है जी √3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 नीचे 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करें 4 प्लस वर्गमूल ਨੂੰ वर्गमूल 3 ਨਾਲ, वर्गमूल कैंसल हो जाएगा। यू हैव ओनली 3, 2 2 दा 4। लघुत्तम की आ गया साडा 4 लघुत्तम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 3। 1 + 3 मीनस वी हैव 4/4। 3 ਤੇ 1 4, नीचे भी 4, 4 ਤੇ 4 कैंसल हो गए, आंसर आ गया 1। दूजे पार्ट की गल करते हैं जी। दूजे पार्ट के विच की चाहिए है कॉस ए कॉस ई, कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यूज पुट करनी है सिंपल इतों। कॉस ए की वैल्यू वर्गमूल 3/2 ते कॉस सी की वैल्यू 1/2 ते साइन ए की वैल्यू 1/2 ते साइन सी की वैल्यू √3/2। तुसीं देख रहे हैं भी दोनों वैल्यू सेम है। इनू इहदे नाल करिया वर्गमूल 3, नीचे 2 2 दा 4। इनू इहदे नाल कीता वर्गमूल 3, नीचे 2 2 दा 4। ए वाली वैल्यू दोनों सेम है, कैंसल हो गए, आंसर इज 0। तो उम्मीद करदा भी ये जिहड़ा क्वेश्चन है तुहानूं बड़ी आसानी नाल समझ आ गया होना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम सी। एग्जाम दे विच इदां दे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। कोई भी जिवें हुण तुहाडा कोई होर टैसट हुंदा है तां भी इस टाइप के क्वेश्चन जिहड़े हैं वो पूछे जाते हैं। तो अपना उम्मीद करदा भी तुसीं इसनूं अच्छी तरह पढ़ के समझ के इनू अपने आप होर क्वेश्चनस नूं ट्राई करोगे। सो अज लई इन्ना ही काफ़ी है। थैंक यू।